अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अल्लाम खान अमीन, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी, आज यहाँ पर मेहदीपट्टनम पर जो प्रेस मीट लगाई गई है, ये आने वाले 16 तारीख 16 फरवरी बाद नमाज मगरिब मुगलपुरा उर्दू घर में जो एक अहम इजलास है, जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे पर जो है दी गई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम हैदराबाद के शहरी इसमें बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे और हम सब एक चीज़ तारीख बना चुके हैं। हम मिलियन मार्च की कामयाबी जो हैदराबाद के शहरी ने दिया है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ में भी इंशाअल्लाह तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, तमाम मसलक के लोग, तमाम खतीब और अइम्मा लोग इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में शामिल होकर इंशाअल्लाह अपने कीमती ख्यालात का जो है इज़हार करेंगे और हमारे मुल्क को किस तरीके से बेहतर अंदाज में जो है बैलेट बॉक्स से जो है हम अगली सरकार को ला सकते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज का ये हमारा हंगामी इजलास और ये मुशावरती जो प्रोग्राम यहाँ पर प्रेस मीडिया के तौर पर हमने जो किया है, इसका एक मकसद ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर बहुत सारी जो है एहतजाजी तंजीमें दिल्ली में और इससे हटकर दूसरे इलाक़ों में बहुत सारे धरने पर और न जाने एहतजाज में लोग जो है घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि पूरे मुल्क की जो मीडिया होती है वो इसको आज कवरेज नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि शायद हो सकता है कि मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो ईवीएम को हटाना नहीं चाहती होगी। लेकिन हम जानते हैं ये भी कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप अमेरिका लीजिए या कनाडा लीजिए या ऑस्ट्रेलिया लीजिए या फ्रांस लीजिए, जहाँ कहीं भी इंतखाबात जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पर बैलेट पेपर ही इस्तेमाल होता है। वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्या उनको नहीं मालूम है? मालूम है, इसीलिए वो लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और वोट को सही अंदाज में अवामी हक़ का जो है एतबार करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर 10 सालों के अंदर ये बात देखने को मिल रही है कि ईवीएम के ज़रिए से बहुत सारे घोटाले हुए और जो हुकूमतें तख्त पर नहीं बैठना थी वो हुकूमतें तख्त पर बैठ गई और इसके साथ साथ अपनी जो है अनानियत और न जाने हिटलरी के तौर पर मुसलमान हो या माइनॉरिटीज़ हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, किसी भी तबके के रहने वाले हो, सब के लिए जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। इसी के तहत 16 तारीख़ बरोज़ जुम्मा शहर हैदराबाद के अंदर मुगलपुरा उर्दू घर चार मीनार के दामन में एक जो है मुशावरती इजलास रखा गया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से और दूसरे जितने भी तंजीमें हैं, समाजी हो, मिली हो, सियासी हो, मदारिस के उलमा और हुफ़ाज़ भी इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वो भी जो है इस मुल्क के शहरी हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो ताजिर हज़रात हैं वो भी इसमें शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि एक मुल्क का मामला है और हमारे दस्तूर को बचाने का मामला है, दस्तूर की हिफाजत का मामला है। तो इसीलिए बहुत कीमती वहाँ पर एक जो है उर्दू घर के अंदर प्रोग्राम रखने की कोशिश और सही की जा रही है। आप तमाम हज़रात के सपोर्ट के बग़ैर और ताउन के बग़ैर ये प्रोग्राम और इसका जो है धरने का और एहतजाजी प्रोग्राम रखने का मुनज़्ज़म तरीक़े से एक प्रोग्राम हम रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे सदर साहब ने कहा था कि एक ऐसा प्रोग्राम हम साउथ इंडिया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं जो शायद ही तारीख़ रकम कर सके। तो मैं हम तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 16 तारीख़ बरोज़ जुम्मा आप तमाम हज़रात बाद मगरिब उर्दू घर मुगलपुरे में तशरीफ़ लाएँ और अपने अपने इज़हार ख़यालात का इज़हार फरमाएँ और कीमती मशवरों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हम सब हजरात मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन शहर हैदराबाद में
मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात आज जमा हुए हैं और हम 16 तारीख के दिन जुमा के दिन मगरिब के बाद उर्दू घर मोगलपुरे में एक इजलास रखे हैं। EVM हटाओ, दस्तूर बचाओ, देश बचाओ। आज हम बहुत पुरशोभ दौर से गुजर रहे हैं। आज मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। आज मुल्क में फ़िरका परस्ती बढ़ते जा रही है। ऐसे हालात में 10 साल से तकरीबन EVM मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले सदियों से इससे पहले कई दहों से हमेशा बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ। बैलेट बॉक्स के अंदर हर शख्स फर्दन जाकर अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करता था। आज जो EVM के अंदर जो खराबियां हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी पेपरों में आए हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी हैं कि भाई आप कोई भी खटका दबा दो आप, लेकिन वोट जिसको जाना है पहुंच जाता है। जबकि ये भारत देश एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ की जमहूरियत भी सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बहुत उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमको जो है फंडामेंटल राइट है, हम अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि भाई EVM में जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं, वो खराबियों की वजह से लोग आज EVM को पसंद नहीं कर रहे हैं और शक व शुबात में मुब्तला है। ऐसे हालात में हमारा पुरजोर मुतालबा है हमारे जो है यहाँ की हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, कि भाई आप EVM का खात्मा कर दीजिए आप, और जो है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हर आदमी अपना वोट दे के मुतमईन रहेगा। आज ऐसी हालत कैफियत है कि वोट देने के बाद भी लोग शक व शुबा में मुब्तला है और ये समझ रहे हैं कि कहीं हमारा वोट गलत जगह तो नहीं चले जा रहा है। ऐसे हालात में हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, फॉर दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, बाय दी पीपुल। तो ये सबके मुतालबात को हुकूमत को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज सारे मुल्क में EVM के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है और भारत के अवाम ये जान चुके हैं कि मौजूदा जो सरकार 2 मरतबा जीतकर अन्ना ने इक़्तिदार को संभाला है, ये EVM की हेरा फेरी के ज़रिए से इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है और इनके कई MLA MP इस बात का खुले तौर पर ये ऐलान भी किए थे कि आप बटन किसी भी जो है ना पार्टी के लिए दबाइए, वो वोट जो है ना कमल को ही पड़ेगा। तो यहाँ खुली तौर पर धांधली, सीना ठोकर, जैसा कि हमारा एक हैदराबाद का मुहावरा है, चोरी सो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो ये काम आज हमारी भारत की BJP सरकार कर रही है। तो इसके खिलाफ जमहूरियत को बचाने के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए जो एक ज़माने से भारत में एक तहरीक चल रही है कि मिशन दस्तूर बचाओ, तो वो तहरीक की शाख अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में वो भी काम कर रही है। तो इसी के तहत आज जो पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और दूसरे इलाक़ों में भी EVM के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज हो रहा है। तो अब साउथ की तरफ से अभी तक कोई जो है ना हमारे पास ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी टीम, और न सिर्फ हमारी टीम बल्कि हमारे शहर और तेलंगाना के जितने भी दीनी, मिल्ली, समाजी तंजीमें हैं और जितने भी सोशल वर्क करने वाले हैं और सियासी जमातों के भी नुमाइंदे हैं, सब ने इस बात का तहैया किया है कि अब हम सौत से एक यहाँ से तूफान खड़ा करेंगे और मरकजी सरकार को बताएंगे कि हम जो है ना इस ईवीएम के खुले तौर पर हम खिलाफ है और ईवीएम को हम जो ना रद्द करते हैं। तो इसीलिए नारा दिया गया है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, दस्तूर बचाओ और अब की बार बैलेट पेपर सरकार, ये नारा है। तो साउथ में और हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उर्दू घर मोगलपुरे में एक कुल जमाती मशावरती इजलास रखा गया है, जिसमें दीनी, मिल्ली, समाजी और सियासी तंजीमों को भी जो है ना मदऊ किया गया है। और उसके बाद हम रमज़ान शरीफ से बहुत पहले एक एहतजाजी प्रोग्राम हम तरतीब देंगे और जिसमें महमूद पराचा साहब भी जो है ना शरीक होंगे और भी जो ईवीएम के खिलाफ जो जिहादकार है उनको भी जो है ना इन्वाइट किया जा रहा है और हमारे मुल्क के दीगर जो है ना हमारे स्टेट से भी जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको भी मदऊ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज एक तारीखी रहेगा और शहर हैदराबाद से एक तूफ़ान उठेगा। तो मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए हमारे तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद के तमाम जमातों के नुमाइंदा हजरात से मैं ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि आप जुमा के दिन उर्दू घर मोगलपुरे में बाद नमाज मगरिब के तशरीफ़ लाइए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपने ज़र्रीन मशवरों से नवाजिए। हम तमाम मिलकर एक मुत्तहिदा तौर पर अब हम जो है ना एक लाहे अमल तरतीब देकर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। और ये मीटिंग रखने का मकसद ये है, ये किसी एक तंजीम, एक फरीक का काम नहीं है बल्कि तमाम भारतीयों का काम है जो सेकुलरिज्म पर जिसका इखान है, जो जमहूरियत बचाना चाहते हैं, जो दस्तूर बचाना चाहते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो है ना इंशाअल्लाह उर्दू घर मोगलपुरे में शिरकत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला बतारीख 15 फरवरी 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब बाबुखाम उर्दू घर मोगलपुरा चारमीनार के अंदर एक मीटिंग मुनाकिद की जा रही है, जिसमें ख़ासकर मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम के मसले को लेकर के जिस तरीके से अवाम के अंदर तशवीश पाई जा रही है और पिछले एक दहे से यानी 2 मरतबा जो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके मुतालिक अवाम के अंदर जो फ़िक्र है और अवाम ख़ासकर ईवीएम के अंदर जो धंधालियाँ हो रही है इसको लेकर के बहुत ही परेशान है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचे साहब ने ये जिम्मेदारी ली है कि सारे हिंदुस्तान में इस मसले पर आवाज़ उठाए और ऐसे अहबाब, ऐसी तंजीमें, ऐसे एडवोकेट्स और सोशल वर्कर्स जो कोई भी इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं इनके साथ मिल कर के इस मसले को सारे हिंदुस्तान में जो है उठाया जाए और इसके ख़िलाफ़ सब मिल कर के एक आवाज़ बन कर के ईवीएम को ख़त्म करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराने के लिए जो है कोशिश जारी है। तो इसी मकसद से शहर हैदराबाद के अंदर उर्दू घर मोगलपुरे के अंदर आने वाले जुमे को 16 तारीख के रोज़ मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी तेलंगाना में कायम हुई है उसी की जानिब से ये मीटिंग रखी जा रही है। तो मैं शकील दयानी और शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत खैरुद्दीन सूफ़ी साहब और इसके तंजीम से जुड़े हुए दीगर अहबाब सब के सब मिल कर के ये मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं
हम सब जो है ख़ासकर जो है अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं, जो कोई अहबाब इस तंजीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और ईवीएम के मुतालिक जो तहरीक सारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन जो करवाना चाहते हैं, इसके मुतालिक जो है मशवरात दिए जाएंगे। और ख़ासकर सोशल वर्कर्स जो इस मसले में जो है मुतहरिक है और जो भी अहबाब इसके मुतालिक जो है हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, हम तमाम के तमाम लोगों से जो है ख़ासकर जो है मीडिया न्यूज़ चैनल से जो है और प्रिंट मीडिया जो भी इसके अंदर जो है ताउन करना चाहते हैं, हम तमाम के तमाम अहबाब से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले जुमे के दिन हमारे साथ जुड़िए, इस मीटिंग के अंदर जो है आप भी शामिल होकर के इसका एक हिस्सा बनिए और अपना अपना कीमती मशवरा दे करके आने वाले वक्त में शहर हैदराबाद के अंदर जो एक बड़ी तहरीक बन करके उभरने वाली है, रियासत तेलंगाना के अंदर जो है एक एजुटेशन चलाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग जो है अपना कीमती मशवरा दीजिए और इस मसले में जो है हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है महमूद प्राचे साहब भी जो है शहर हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, तो इसी दौरे को जो है रखने के लिए हम आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मशवरा लेंगे। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए जो है शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की आवाम को जो है यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आने वाले जुमे के दिन जो है आप सब लोग जो है उर्दू घर बाद नमाज मगरिब पहुँचिए। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमारी सारी की सारी टीम मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।